Students, we will do some more example of wrenches in this video. So our first example is prove that surface which is traced out by axis of principal moment. हमें यहाँ पे वो surface find out करना है जो principal moment is से trace होगा, means कि एक तरह से हमें principal moment का locus निकालना है. Where this principal moment lie at points lying on a straight line. एक straight line के ऊपर है principal moment. स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट के ऊपर है ये प्रिंसिपल मोमेंट एंड दैट स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एट राइट एंगल्स टू पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस. तो हम अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस से. वी नो पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जिसके अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट कपल के एक्ट करे, दोनों एक ही लाइन में अगर हैं. एंड लेट अस कंसीडर दिस लाइन, ये जो भी पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस है इसको हम जेड एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. एंड इफ दिस इज जेड एक्सिस देन वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये दोनों भी हैं हमारे पास. अब हम इसको रिवर्स पढ़ते हैं. पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस की जो राइट एंगल है, राइट एंगल वाई भी है एक्स भी है, तो दोनों में से हम कोई एक कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. सो पॉइंट्सर सेंट्रल एक्सिस के राइट एंगल पर जो स्ट्रेट लाइन है उसके किसी पॉइंट पर ए प्रिंसिपल मोमेंट हमें ड्रॉ करनी है. हमने एक थ्योरम इन लास्ट वीडियो स्टडी की थी. इन दैट थ्योरम अगर आपके पास R और G है दिस वन, तो उसको हमने R और K में कन्वर्ट किया था. एंड इन दैट थ्योरम हमने क्या स्टडी किया था कि R ये दोनों पैरेलल हैं, बट G और K के बीच में देयर वाज सम एंगल थीटा, एक एंगल था G और K के बीच में. सो यहाँ पर R और K को जब मैं R और G में कन्वर्ट करूंगी तो G आपका इसी लाइन के अलॉन्ग नहीं आएगा. यूजिंग दिस रिजल्ट G विल मेक सम एंगल विद K. तो G को हम ऐसे बाहर की तरफ ले रहे हैं, बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे G है हमारा. ड्रॉ तो हम ऐसे ही करेंगे बिकॉज ये अगर मुझे बाहर की तरफ ऐसे ड्रॉ करना है तो इट विल लुक लाइक दिस. सो दिस इज अवर G जो K के साथ थीटा एंगल बना रही है. एंड वी नो कि इनके बीच में एक रिलेशन होता है K इज इक्वल टू G कॉस थीटा. सो हमने अब करना क्या है, हमने प्रिंसिपल मोमेंट यानी ये जो G है वो जो भी सरफेस ट्रेस आउट करेगी हमें वो प्रूव करना है, दैट इज हाइपरबोलोइक पैराबोलॉइड. सो एक तरह से हमें G का लोकस निकालना है. तो इस लोकस निकालने के लिए विल कंसीडर सम पॉइंट ऑन G के ऊपर हम एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं. लेट दैट पॉइंट इज P, X, Y एंड Z. ये पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं और A पॉइंट हम ले लेंगे. अगर देखें अगर इसको X, Y, Z लिया है तो ये X 0 0 हो जाएगा बिकॉज G ऐसे जो दिख रही है वो ऐसे है. तो P पॉइंट के और A पॉइंट के दोनों का X कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा. नाउ हमने करना क्या है, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट Z एक्सिस एंड Y एक्सिस एट पॉइंट A. हम A पॉइंट पर Z एक्सिस और Y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट्स ले रहे हैं बिकॉज R के ही R G के इक्वलेंट हैं, ये दोनों इक्वलेंट हैं. तो इस पेयर का मोमेंट और इस पेयर का मोमेंट इक्वल होगा. तो हम दोनों को ब्रेकआउट करेंगे, पहले Z के अलॉन्ग और फिर Y के अलॉन्ग. A पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नहीं, इस पॉइंट पर पहले मैं Z के अलॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट कर रही हूँ. अब Z के अलॉन्ग पहले R और K का मोमेंट लेते हैं. मोमेंट का मोमेंट तो सिंपल होगा, दैट इज कॉम्पोनेंट. बट फोर्स का मोमेंट अगर लेना है तो फार्मूला अप्लाई करना है. फोर्स के मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ एंगल. ये फोर्स के मोमेंट का फार्मूला है. ओके मोमेंट का मोमेंट लेना है तो सिंपल कंपोनेंट लेना है, फोर्स का मोमेंट लेना है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है. तो सबसे पहले मैं K का मोमेंट ले रही हूं इस लाइन के अबाउट. एंड यू कैन सी कि K C के पैरेलल है तो K का मोमेंट तो K ही हो जाएगा. R का मोमेंट अगर इस लाइन के अबाउट लें तो क्या होगा, फोर्स इंटू ये डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ एंगल. बट यू कैन सी कि R और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल तो 0 हो गया एंड साइन 0 इज 0. तो यहाँ पर हमने R और K का मोमेंट लिखा है इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इस R और इस G का मोमेंट. नाउ G का मोमेंट इस लाइन के अबाउट क्या होगा,
देखें जी ऐसे है और जी का एंगल है थीटा, इसके साथ जी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा यानी जी का मोमेंट हो जाएगा जी कॉस थीटा, एंड इस आर का मोमेंट अपनी ही लाइन के अलॉन्ग विल बी जीरो, बिकॉज आर और ये लाइन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल जीरो है एंड साइन जीरो इज अगेन जीरो. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हमने z एक्सिस के अबाउट लिया है. नाउ y एक्सिस के अबाउट लेते हैं. पहले k का मोमेंट इस पॉइंट पर y एक्सिस के अबाउट, क्योंकि k पूरी की पूरी z के अलोंग है तो y एक्सिस के अलोंग k का एंगल है 90 डिग्री और k का कंपोनेंट होगा k cos 90 एंड k cos 90 इज जीरो. नाउ इस r का मोमेंट अगर हम इस लाइन के अबाउट देखें तो फार्मूला क्या होगा, r इंटू डिस्टेंस, इस पॉइंट पर ले रहे हैं ना ये लाइन तो ये डिस्टेंस एंड वी नो कि दिस डिस्टेंस इज x इंटू साइन ऑफ एंगल. अब r के और इस लाइन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, बिकॉज ये z एक्सिस है और ये y एक्सिस का पैरेलल है तो r का इसके साथ एंगल है 90 डिग्री तो साइन 90 एंड साइन 90 इज 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें इस r का मोमेंट अगर इस लाइन के अबाउट देखें तो जीरो होगा, बिकॉज ये r और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो डिस्टेंस विल बी जीरो और फोर्स के मोमेंट के फार्मूला में डिस्टेंस होता है एंड सिंस डिस्टेंस इज जीरो तो r का मोमेंट इस लाइन के अबाउट विल बी जीरो. नाउ g का मोमेंट इस लाइन के अबाउट, g का मोमेंट इस लाइन के अबाउट g cos थीटा था तो इसके अबाउट हो जाएगा g sin थीटा. से इक्वेशन नंबर 2. दोनों को डिवाइड कर लेते हैं. r x डिवाइड बाई k इज इक्वल टू g कैंसल टेंजेंट थीटा. नाउ व्हाट इज टेंजेंट थीटा, थीटा हमने लेट किया हुआ है सो व्हाट इज टेंजेंट थीटा, आप ये एंगल देखें दिस एंगल और ये पॉइंट है एक्स वाई जेड. अच्छा ये एंगल किसके बीच में है, ये एंगल जो आप देख रहे हैं ये जी जेड एक्सिस के साथ बना रही है और जी जो है वो वाई जेड प्लेन में है. एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर है लेकिन किस प्लेन में है, अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ ड्रॉ करूं तो जी वाई जेड प्लेन में है और z के साथ है थीटा. तो यहां से वी कैन से कि टेंजेंट थीटा विल बी y अपॉन x. ये हम पहले कई बार कर चुके हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगी. सो हियर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y बाई x एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई देन वी विल गेट r x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कहीं z आना था, ओके यहाँ पे y अपॉन x नहीं y अपॉन z होगा, y अपॉन z होगा. सो r x z इज इक्वल टू k y. So this is equation and if you remember हमने solid geometry में ये surface पढ़ा हुआ है and we know that this surface is hyperboloid paraboloid. Now next question. So this is our next example. Show that a range of which forces R and pitch is omega c. तो यहाँ पर हमें फोर्स R दी हुई है एंड पिच इज ओमेगा सी एंड वी नो पिच इज इक्वल टू K बाई R. T की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा सी तो यहाँ से हमारे पास K आ जाएगा ओमेगा सी R. तो ये हमारा R और K का रेंज का पेयर बन गया. B we have to prove that कि this R and K may be replaced by forces. We know कि we can replace R and K by two forces. तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि R and K may be replaced by forces inclined at an angle 2 theta. The shortest distance between them is 2c and their magnitudes. तो ये हमें प्रूव करना है कि R और K को जिन दो फोर्सेस में हमने रिप्लेस किया था थ्योरम में, हम थ्योरम कर चुके हैं, हमें प्रूव करना है कि वो दोनों फोर्सेस ये हैं, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ. तो लेट वी कंसीडर टू फोर्सेस P एंड Q. सपोज कि R और K को हमने P और Q में रिप्लेस किया है. नाउ वी हैव टू फाइंड P एंड Q. इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे. सो अगर हम फिगर ड्रॉ करें, वी नो वी हैव मेड दिस फिगर सो मेनी टाइम्स. दिस इज गिवन R, दिस इज गिवन K एंड जो फोर्सेस हमने कंसीडर की हैं सॉरी यहाँ पर आएगी P, दिस इज P और Q यहाँ पर आएगी, दिस इज Q. लेट मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद Z एक्सिस. ये हमने Z एक्सिस ले ली है और P अल्फा एंगल बना रही है Z के साथ और Q बीटा एंगल एंड लेट दिस डिस्टेंस इज A एंड B. नाउ क्वेश्चन में ये टोटल एंगल दोनों के बीच में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 2 थीटा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है a प्लस बी हियर इज इक्वल टू 2c। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हमें गिवन है। अल्फा बीटा हमने लेट किया है, ए बी हमने लेट किया है, बट वी विल कन्वर्ट दैम इनटू थीटा एंड सी। थीटा और सी हमारे स्टेटमेंट में गिवन है। नाउ हम वो 4 इक्वेशंस लिख लेते हैं डायरेक्टली जो हमने रिजल्ट्स में थ्योरम्स में की हैं। Resolving forces P and Q along z axis, along y axis, and number 2 taking moments of P and Q about z axis and about y axis। तो ये 4 equations मैं जल्दी से लिख रही हूँ because so many times हम इसको लिख चुके हैं। P cos alpha plus Q cos beta is equal to R, equation number 1। P sin alpha minus Q sin beta is equal to 0, equation number 2। and A P sin alpha प्लस बी क्यू कॉस साइन बीटा इज इक्वल टू के, इक्वेशन नंबर 3। माइनस ए पी कॉस अल्फा प्लस बी क्यू कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। कैसे मैंने इन्हें याद रखा है? प्लस 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 माइनस प्लस प्लस एंड माइनस प्लस। तो दीज आर द 4 इक्वेशंस। ये रिजॉल्विंग फोर्सेस की हैं और ये टेकिंग मोमेंट्स की हैं। अब इनके साथ आगे काम करते हैं। इफ़ यू स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, अगर 1 और 2 को ऐड करें, या इफ़ यू रिमेंबर डायरेक्ट फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला क्या था? आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस अल्फा प्लस बीटा, बट वी नो अल्फा प्लस बीटा इज 2 थीटा, सो इट इज p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कॉस 2 थीटा। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। फिगर का हमारा काम हो चुका है, इसको रब कर देते हैं। नाउ इस रिजल्ट को देखें कैसे लिखेंगे। इस रिजल्ट में अगर हम 2pq को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। मैंने 2pq को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, सो दिस अंडरलाइन इज p प्लस q का होल स्क्वायर, और बाकी जो 2 टर्म्स हैं उसमें मेरे पास कॉमन है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो ये रिजल्ट आ जाए। लाइकवाइज अब मैं माइनस 2pq पहले लिख रही हूं एंड देन 2pq बाद में। अब रिजल्ट आएगा ये p माइनस q का होल स्क्वायर एंड प्लस 2pq अगर हम कॉमन लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ इनको एक साथ लिख लेते हैं। ये ऊपर वाला देखिए प्लस में है p प्लस क्यू की टर्म्स में, नीचे वाला p माइनस क्यू की टर्म्स में है, तो मैं इस रिजल्ट को भी यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। फर्स्ट रिजल्ट ये है और सेकंड रिजल्ट है p माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2p, क्यू भी है साथ में, नहीं क्यू भी है क्या? यस, यहाँ पे क्यू भी था, 2pq भी था यहाँ पे, 2pq 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये 2 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 and 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 मल्टीप्लाई 3 यू विल गेट आर के। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया आर के, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ए पी स्क्वायर कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस ए पी क्यू साइन अल्फा कॉस बीटा, नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस बी पी क्यू cos alpha sin beta, and next term will be plus bq square cos beta sin beta। अब ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है, इन दोनों टर्म्स को मैं ब्रेक करूंगी। बीच वाली दोनों टर्म्स को हम टच नहीं करेंगे। बीच वाली दोनों टर्म्स में pq कॉमन है, इन दोनों को नहीं हम टच करेंगे। फर्स्ट में देखिए कैसे लिखेंगे। फर्स्ट को हम लिख सकते हैं p साइन अल्फा अलग और ए पी कॉस अल्फा सेपरेट, दोनों को सेपरेट कर लिया। ये इक्वेशन मैं देख रही हूँ। इक्वेशन नंबर 4 को आप ध्यान से देखें, ए पी कॉस अल्फा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है। प्लस ये दोनों एज इट इज रहेंगी। लास्ट को देखें कैसे लिखेंगे, क्यू कॉस बीटा को हमने अलग लिख दिया और बी क्यू साइन बीटा को सेपरेट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे बी क्यू कॉस बीटा है यहाँ पर, तो इसको क्यू साइन बीटा की टर्म्स में लिखते हैं। हमें वैल्यू पुट करनी है ताकि ऑल 4 टर्म्स में हम कुछ कॉमन ले सकें। तो क्यू साइन बीटा को अलग और बी क्यू कॉस बीटा को हमने सेपरेट कर लिया। नाउ वी विल पुट, ये जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, इन दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से,
और उसकी वैल्यू भी इक्वेशन नंबर 4 से हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं के आर इज इक्वल टू पी साइन अल्फा, ए पी कॉस अल्फा की वैल्यू है बी क्यू कॉस बीटा, प्लस बाकी दोनों टर्म्स जो मैंने नहीं लिखी हैं उसमें पी क्यू कॉमन है और अंदर आएगा आपके पास ए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस लास्ट टर्म क्यू साइन बीटा एज इट इज, और जो अंडरलाइन किया है बी क्यू कॉस बीटा की वैल्यू है ए पी कॉस अल्फा। नाउ आप ध्यान से देखें, थ्रू आउट पी क्यू कॉमन है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो पी क्यू कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा बी साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस ए कॉस अल्फा साइन बीटा। नाउ फिर से कुछ कॉमन है, के आर इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स अगर देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन है और अंदर है ए प्लस बी। लाइकवाइज नेक्स्ट टू टर्म अगर देखें तो कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन है, अंदर है ए प्लस बी। एंड नाउ इन दोनों टर्म्स में ए प्लस बी कॉमन है और अंदर फार्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का, यानी कि साइन ए प्लस बी। लेकिन हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल दिया था स्टेटमेंट में, ए प्लस बी इज 2c एंड अल्फा प्लस बीटा इज साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई है 2p क्यू की। तो इस 2p क्यू की वैल्यू मुझे यहाँ से यहाँ पुट करनी है। यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, दोनों में पुट करेंगे वन बाय वन। पहले फर्स्ट में पुट करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट पुट करने से पहले एक काम कर लेते हैं। पुट करने से पहले यहाँ से p प्लस क्यू को सेपरेट आउट कर लेंगे। p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2p क्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एंड वी नो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 4p क्यू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने प्लस वाली टर्म लिखी है। लाइकवाइज अगर आप ये माइनस वाली टर्म लिखें, देखिए मैंने प्लस वाली लिखी थी पहले, माइनस वाली टर्म लिखें तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ p माइनस क्यू का स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन आएगा एंड वी विल गेट माइनस 4p क्यू कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इस p क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करते हैं। एक बार चेक कर लें हमने सही लिखा है, यस ओके। सो पी क्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। सो फर्स्ट इक्वेशन में मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ p प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस p क्यू की वैल्यू 4 इंटू के आर डिवाइडेड बाई 2c साइन 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज हम सेकेंड में पुट करेंगे तो ये आएगा p माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 4p क्यू की वैल्यू के आर यहाँ से डिवाइडेड बाई 2c साइन 2 थीटा इंटू हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। बस अब आपको इनको सॉल्व करना है, यहाँ तक हमें लेकर आना था। ये ओपन कर देंगे, साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी जो भी यहाँ पे आएंगे आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एंड देन स्क्वायर आपका यहाँ से हटके यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हटके यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। एंड देन एडिंग करेंगे एंड देन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो p की वैल्यू प्लस की टर्म्स में आ जाएगी और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो q की वैल्यू माइनस की टर्म्स में आ जाएगी। दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट।